ऐसा अद्भुत उनका जीवन। आज भी शास्त्रों में स्तोत्रों की जो भी फलश्रुतियां लिखी हैं वह ज्यों की त्यों सत्य हैं, पर उन वचनों में हमारी जैसी श्रद्धा और जैसा विश्वास होना चाहिए वैसा नहीं है, इसलिए ऐसा है। दास ने तो ये अनुभव किया है गुरुजी कि जो कुछ किया गया श्रद्धा पूर्वक उसका तत्काल फल उपस्थित होता है। हमको तो नहीं लगता कोई बात झूठी है। यदि फलश्रुति सत्य होती नहीं दिखाई पड़ रही है तो हमारे अनुष्ठान में दोष है, हमारी क्रियाकलाप में दोष है, हमारी तत्परता ठीक नहीं है। नहीं तो कहीं कोई भी किसी भी प्रकार से कोई फलश्रुति मिथ्या नहीं है, सर्वथा सत्य है। और इसको गुरुजी ने करके दिखाया। जब वे काशी में पढ़ते थे गुरुजी, तो उस समय पंडित श्री महाशय जी महाराज, जिनके अंतेवासी गुरुजी थे, उनकी पुत्री की नेत्र ज्योति चली गई। संभवतः बिन्नी नाम था, क्या नाम था, और उनके पुत्र का नाम था दंडा शास्त्री, महाशय जी के पुत्र, गुरुपुत्र। और बिटिया का बिन्नी कहते थे प्रेम से, जैसा हमने गुरुजी से सुना है। तो उसके नेत्रों में तकलीफ हुई और अंग्रेजी शासन था उस समय। एक डॉक्टर को दिखाया, अंग्रेजी डॉक्टर को दिखाया। उस डॉक्टर ने कहा कि इस बच्ची की नेत्र ज्योति अब कभी नहीं आ सकती है, हमेशा के लिए अंधी होगी। अब दर्द ना हो, बस उसकी दवाई खानी पड़ेगी। दवाई खानी नहीं थी। कैसे थे हमारे पुराने महापुरुष, भगवान जाने। हम लोगों में वैसी निष्ठा नहीं है। तो गुरुपुत्र दंडा शास्त्री आकर के रोने लग गए। बोले बिटिया बहन की तो अब आँख ठीक नहीं होगी, तो घर में एक कन्या हो और वो नेत्रहीन हो जाए तो वो और अधिक दुखकर होता है। क्योंकि आज की बात तो नहीं है, महाकवि कालिदास जैसे महापुरुष कह रहे हैं, कन्या पितृत्वम खलु नाम कष्टम। अभिज्ञान शाकुंतलम में, कन्या पितृत्वम खलु नाम कष्टम। क्योंकि कन्या पराया धन है। तो गुरुजी भी चिंतित हो गए, गुरुजी के गुरुजी महाशय जी। तो गुरुजी कहते हैं हमने उनसे पूछा, हमने कहा गुरुजी कोई अनुष्ठान नहीं है जिससे बहन की आंख ठीक हो जाए? बोले हाँ अनुष्ठान तो है, पर कोई करने वाला निष्ठापूर्वक हो तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। गुरुजी ने कहा हम करेंगे। 41 दिन का अनुष्ठान गुरुजी के, महाशय जी ने गुरुजी को 41 दिन का सूर्य का अनुष्ठान बताया। इतने दिन तुमको करना है। गुरुजी ने त्रिकाल, तो अनुष्ठान क्या था वो भी गुरुजी से हमने श्रवण किया हुआ। त्रिकाल संध्या तो करना ही है, गायत्री जब भी करना है। और उसके पश्चात गोबर से मंडल सूर्य का नीचे बना लीप करके और रोली से ताम्र पात्र में, वहाँ ताम्र पात्र स्थापित करके सूर्य का यंत्र बना करके रक्त चंदन से, और उसमें सूर्य का पूजन करना है। और खड़े होकर के 12 पाठ आदित्य हृदय के करने हैं। प्रातः 12 मध्याह्न और 12 संध्या, सायंकालीन संध्या में। तो कितने पाठ हो गए? 36 पाठ हो गए। और चाक्षुषी विद्या का पाठ करना है, अष्टोत्तर शत, अष्टोत्तर शत, अष्टोत्तर शत, अष्टोत्तर शत, 3 बार, 108, 108, 108।
ये अनुष्ठान है पूरे दिन का। और सूर्यास्त के बाद ही कुछ ग्रहण करना है, ये अनुष्ठान है। गुरु जी कहते हमने किया। सवेरे हम पाठ कर चुके थे और सूर्योदय हुआ तो बिन्नी बैठी थी, उसने कहा भैया सूर्योदय हो गया। उसको तो पता ही नहीं चलता था। अरे हाँ तुमको दिख रहा, वहाँ दिख रहा है, सूरज भगवान उदित हो गए हैं। तो मैं दिख रहा हूँ, हाँ आप भी दिख रहे हैं। तो ये क्या है? बोले आपका दाहिना हाथ है। और ये क्या है? बोले ये तर्जनी उंगली है। ये क्या है? बोले ये कनिष्ठ का उंगली है। ये क्या है? बोले भैया आप अंगूठा मत दिखाइए। अब गुरुजी कहते कि हमारी तो आंख में आंसू आ गया। तो हमने गुरुजी से कहा कि गुरुजी बहन को तो दिखने लग गया, डॉक्टर मना कर चुके और बहन को दिखने लग गया। महाशय जी बोले धैर्य रखो, 41 दिन पूरे करो, इसका प्रकाश नहीं करना किसी के सामने। गुरुजी ने 41 दिन पूरे किए और जब अनुष्ठान बिल्कुल ठीक हो गई, आंख में कोई तकलीफ नहीं, एकदम बढ़िया हो गई। बोले अब वो जो डॉक्टर को दिखाने गए थे ना, उसको दिखाने जाओ, इसको लेके जाओ। तो उसको लेके गए महाराज जी डॉक्टर को दिखाने। तो वो डॉक्टर देखते ही उस नाराज हो गया। बोले मैंने पहले कह दिया कि इसकी नित्य ज्योति आएगी नहीं, इसको क्यों परेशान कर रहे हो? तो कहा इसको दिखाओ, तो दिखता है इसको। तो पढ़वाया तो सब उसने पढ़ दिया, छोटे से छोटा अक्षर भी पढ़ दिया। तो डॉक्टर को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये हमारे चिकित्सा विज्ञान के अनुसार इसकी आंख में पुनः ज्योति आ ही नहीं सकती थी। ये कैसे नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे हो गया, नई आंख कैसे हो गई, ये हमारे चिकित्सा विज्ञान के अनुसार इसका समाधान नहीं है। ये कैसे हुआ, ये अद्भुत घटना का हमारे गुरुजी ने बताया। वो अनुष्ठान उससे हुआ। तो कहा मैं उनका दर्शन करना चाहता हूँ। तो गुरुजी कहते थे कि वो जैसा तैसा व्यक्ति उनके पास आवे, उनको छुए, ये तो उनको पसंद ही नहीं था। और उसकी श्रद्धा देखकर महाशय जी ने, गुरुजी ने कहा कि हम अमुक समय गंगा स्नान के लिए जाते हैं, दूर से हमारा दर्शन कर सकते हैं। वो ईसाई था, विदेशी था। अब तो हमारा हिंदू भाई मुसलमान हो जाए तब उसको हम अपने घर में बिठाएंगे, अपने पात्रों में भोजन भी कराएंगे। ईसाई हो जाए तो उसको भी घर में बिठाएंगे, भोजन कराएंगे। और यदि वो हिंदू ही है, अंत्यज है, तो उसके प्रति हम अत्यधिक घृणा का व्यवहार करेंगे। गुरुजी कहते थे, गुरुजी के शब्द हैं कि यदि तुम उससे 1 हाथ की दूरी रखती हो तो जो विधर्मी हैं, क्रिश्चियन हैं या मुसलमान हैं, उनसे 10 हाथ की दूरी रखनी चाहिए।